वहां पे तारड़ साहब ने भगत सिंह की जो कि तहरीक आज़ादी का एक छुपा हुआ सितारा है, जिसका जिक्र हमें यूजुअली सुनने को नहीं मिलता, एक बहुत बड़ा हीरो है बहरहाल आज़ादी को लेकर। आपने भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं। यही हाल है। एक बार फिर हमने देखा कि भगत सिंह जो थे उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी उठी। हालांकि कई बार मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। मैं नहीं मानता। ये उन्हीं लोगों की औलाद है जो आज भगत सिंह के खिलाफ बोल रही है। अच्छा, बताओ कि इंडिया का लफ्ज सुन के तो आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल है? तारड़ साहब कहते हैं कि भगत सिंह एक ऐसा किरदार था जो रंगो नस्ल से बालातर होकर अंग्रेजों के इस गासिबाना कब्जे के खिलाफ उसने अलम बगावत बुलंद किया। आजादी तो हिंदुस्तान ने हासिल की थी ना अंग्रेजों से, हम तो इंडिया से अलग हुए थे मजहब की बुनियाद पर। हमने लड़ाई तो उन्होंने लड़ी थी अंग्रेजों के साथ। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं मुंह लगाते? पता नहीं, चंदा जो मांग रहे थे। अच्छा आप लोग चंदा मांगते रहते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग क्यों चंदा मांगते रहते हो? यार देखो ना, बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री तो है नहीं, वजीर आजम कुछ कर तो रहा नहीं, कर्जों के बगैर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, तो हमें हाथ फैलाने पड़ते हैं। सिंह का को जहाँ पे फांसी दी गई थी उसका मुजस्समा वहाँ पे बनना चाहिए, वो डिजर्व करता है। और हम हर साल अपने बच्चों के साथ जाते हैं 23 मार्च को, ठीक हो गया, सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे हीरो हैं भगत सिंह जी। 23 साल की उम्र में उनको फांसी हुई थी। आई होप आपको पता होगा। 23 इयर्स में कौन लोगों को आरजू जी क्या करना है ये पता नहीं होता अपने जीवन में, और उस महान व्यक्तित्व ने 23 साल में इस देश की मिट्टी के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए अपना खून बहाया, अपनी जानों के नजराने पेश किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र हमारी किताबों में से गायब कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की और सरदार पटेल। दोस्तों, भगत सिंह ये नाम तो आप लोग सुना ही होगा, क्योंकि यही लोग इंडिया के रियल हीरो हैं। दोस्तों, खुशी तो इस बात की है कि पाकिस्तान में भी भगत सिंह का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। इसलिए क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान इंडिया में ही था और उसके बाद अलग हो गया। लेकिन दुख इस बात का है कि जितना रिस्पेक्ट इनको इंडिया में मिलना चाहिए उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितम्बर 1907 में हुआ था, जो एक भारत देश के महान क्रांतिकारी थे। ये अंग्रेज लोगों को वाट लगा दिए थे। एक ही मकसद था कि किसी भी तरह इन अंग्रेजों से अपना देश को आजाद करवाना है, और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों, इनका तो सपना पूरा हो गया, लेकिन उस सपने के पीछे इनको अपना बलिदान देना पड़ा। तो ऐसे महान व्यक्तियों के लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। बने रहे वीडियो के अंत तक। मार दिया भगत सिंह के ऊपर एलिगेशन ये भी कुछ लोग लगाते हैं कि वो तो है ही एथिस्ट था, फिर आप मजहब को बीच में कैसे ले? वो तो किसी मजहब, वो तो खुदा को ही नहीं था मानता। ये तो बात फिर वजूद ही नहीं रखती। वो तो अगर सिख भी रहता तो भी आपके लिए काफर था, हिंदू था तब भी काफर था, क्रिश्चियन होता तब भी काफर था। उससे आपको क्या फर्क पड़ता उसके नजरियात से? कोई बताएगा कि मोहम्मद बिन कासिम को किस जुर्म में सजाए मौत हुई? किस जुर्म में? राजा दहर की बेटियों के साथ जना करने के जुर्म में। अब महमूद गजनवी कितना बड़ा हीरो था ये आप अंदाजा लगा लें। ये गजनी से लेके तो सोमनाथ तक जो तकरीबन 4000 किलोमीटर का एरिया बनता है, ठीक है, तो उस 4000 किलोमीटर के एरिया में तो दूसरा कोई मंदिर लूटा ही नहीं उन्होंने। सर, कुछ टाइम पहले तक तो मैं यही सुनती आई हूँ कि जी भगत सिंह हमारे हैं, भगत सिंह हमारे हीरो हैं, और तब अचानक से इन्होंने ये क्या नया एक शुरू किया है, वो देखकर मुझे अफसोस भी है और हैरत भी है। मैं आपको बताऊं कि आज ही की बात है कि मुझे किसी ने YouTube पर बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, और उसमें ये कहा गया है कि मैं जो है वो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम बोला करूं, और मैं सत श्री अकाल या नमस्कार ना बोला करूं, वरना मुझे इस्लाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके पहले कल जो मैंने वीडियो बनाई जिसमें जो मैं आपसे कह भी रही थी कि आप टाइम मिले तो चेक किएगा, तो उसमें मैंने ये बात की है कि आखिर ये हाफिज सईद वगैरह पे एक्शन क्यों नहीं हो सकता। तो वहां पे किसी ने एक लाइन में, एक कमेंट में तो कलमा लिख दिया पूरा उर्दू में, ठीक है, दूसरी लाइन में अल्लाह अकबर लिख दिया। मैं तो यकीन करो पढ़ के डर गई, मैंने ये क्या चल पड़ा है यहाँ पे। तो इससे लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ इन चीजों को रोका क्यों नहीं जाता। और जैसे शहीद भगत सिंह के बारे में बातें की जा रही है, इस पे तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था। क्या आप इनके खिलाफ बात कैसे कर रहे हैं?
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। और कायदे आज़म ने दोस्ती के बजाय फिर भी उनसे क्या कहते हैं नया मुल्क लेने के लिए उनकी दोस्ती में काफ़ी फ़र्क आया था। गांधी जी का काफ़ी जिक्र है किताबों में, लेकिन जिनके आपने नाम लिया उनका कोई जिक्र नहीं है। हैरत की बात है, आपको पता है कि मैंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट से बात की है, उनकी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें कायदे आज़म का भी जिक्र है और अल्लामा इकबाल का भी जिक्र है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किताबों में जो असल के फ्रीडम फाइटर हैं उनका जिक्र किया ही नहीं जाता। अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये जानकर, ये आपको बताते हुए कि आपको पता है कि हिंदुस्तान ने बेसिकली आज़ादी ली थी ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उनका जिक्र ही नहीं है। जो हमारे सही फ्रीडम फाइटर्स थे उनका जिक्र ही नहीं है हमारी किताबों में। उनका जिक्र नहीं है, ये होना चाहिए। वैसे जो उनके लीडर्स थे उनका भी नाम होना चाहिए, जिस तरह से वो पढ़े हमें भी उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और आपको पता है हमने तो हमारे मुतालिया पाकिस्तान में हमारी किताबों में सिर्फ यही बताया है कि हिंदू जो है वो मुसलमान का दुश्मन है, हिंदू काफर है, हिंदू मुस्लिम कभी दोस्त नहीं बन सकते। मतलब हमें नफ़रत के अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। कभी नहीं पढ़ाया गया नफ़रत के बारे में कुछ भी। हमेशा यही बात हुई है कि मुसलमान और जो है हिंदू वो अलग रियासत है। आप क्या और आज़ादी की कोशिशों में मगन रहा। भगत सिंह जेल में था और इसके वालिद ने जब भगत सिंह की रिहाई के लिए अपील की तो भगत सिंह बड़ा नाराज़ हुआ और उसने कहा कि मुझे आपको अपना बाप मानते हुए शर्म महसूस हो रही है। ये वाकया क्या था, सुनिए जरा तारड़ साहब की ज़बानी। बापू, आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है तुम्हें अपना बाप कहना। मैं जिस मकसद के लिए इतनी कुर्बानी दी, मैं अपनी जान देना चाहता हूँ और वो मुझसे आप ये ऑनर छीन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं सारी उम्र यहाँ गलता सड़ता रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के नौजवान जो है जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ उसके एडमायरर बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा अपनी कंट्री को, तो उसकी क्या वजूहत लगती है? क्या नहीं कर रहा? सॉरी, डेवलप नहीं हो रहा, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा, उसका मसला ये है कि हमारी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हम ना लॉन्ग टर्म गोल्स सेट नहीं करते। मैं चाइना का एक मेरा दोस्त था, हम बैठे थे डिस्कशन हो रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि जो हमारे छोटे गोल होते हैं ना वो 300 साल के होते हैं, जो छोटे गोल होते हैं। अब बड़े आप अंदाज़ा लगा लें। तो हम लोग जो है ना हम चाहते हैं कि 4 साल हों, 5 साल हों। इसमें कोई शक नहीं, मैं इमरान खान को क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए और उनकी पॉलिसीज़ को भी, लेकिन ये मैं इमरान खान की सपोर्ट में नहीं कर रहा, लेकिन ये वैसे कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म जो है ना वो नेशंस वही बिल्ड होती हैं, वही प्रॉस्पर करती हैं जो लॉन्ग टर्म जो है ना वो गोल अचीव करते हैं और उनको सेट करते हैं। सबसे पहले सेट करना है, तो ऐसे कुछ गोल सेट किए जाएँ जो हुकूमत जिसकी भी हो, ठीक है, ऑपोजिशन में जो भी हो, लेकिन वो गोल जो है ना वो थोड़े थोड़े सब गोल्स के थ्रू वो अचीव होता रहे, तो वो हम करेंगे तो वो इंशाल्लाह फिर। नहीं तो वैसे तो हालात हमारे आपको पता ही है, आप बेहतर जानते हैं। पढ़ता हूँ तो कोई इतना बेवकूफ़ ब्यूरोक्रेसी भी होगी, कोई इतनी बेवकूफ़ नौकरशाही भी होगी कि एक कौम है, उसका जो भाई है वो फादर ऑफ द नेशन है और जो सगी बहन है वो मदर ऑफ द नेशन है। अच्छा, हाँ, और वो सके बहन भाई हैं। हाँ, बिल्कुल। एक सके बहन भाई हैं और एक बाप है कौम का और एक माँ है। उन्होंने रिश्ता पे उसे सिस्टर ऑफ द नेशन कह दो यार, लेकिन मदर ऑफ द नेशन कह के पूरी कौम को मशगूल कर दिया बहन। ठीक है ये चले बात कहीं और चली जाती है, इसे हम वहाँ पे नहीं लेके जाते, नहीं तो लोग पॉइंट पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म और मदर ऑफ द नेशन उनकी सिस्टर है, तो ये सिस्टम क्या है? नहीं, ये तो लज्जत बयान के लिए कोई बातें कर देते हैं। ठीक हो गया सर, मुझे आगे बताइएगा हमारी जो हिस्ट्री है जो हमने अभी बना के रखी है या सेट की है, और अगर दूसरी साइड पे बॉर्डर के उस साइड पे देखें, हिस्ट्री तो हमारी सबकी एक थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से प्रॉपर मैनेज किया या उन्होंने भी हिस्ट्री में हाँ उनकी हिस्ट्री थी। अच्छा, उनकी हिस्ट्री थी, हमें हिंदुस्तान हिस्ट्री है, हिंदुस्तान की तारीख थी। ठीक है, हमें 47 के बाद तारीख बनानी पड़ी, तलाश करनी पड़ी और हमने अपने हीरोज तलाश किए। ठीक हो गया। और हमने वो लोग जिनका इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था अपने हीरो डिक्लेयर कर दिए। ठीक हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। बड़ा अच्छा लगा मुझे बात करके, और यकीन माने अभी कैमरामैन ने ये बताया कि तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा था शायद अभी 5-10 मिनट हुए, मैं तो मजीद सवाल करने लगा था भाई से, लेकिन ऐसा करते हैं इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। आपके जो सवालात होंगे भगत सिंह के हवाले से या जितना भी प्रोग्राम हुआ, जितना ख्वाजा जमशेद इमाम साहब ने अपनी ओपिनियन दी, जिन बातों से आप एग्री और जिन बातों से डिसएग्री करते हैं, जो भी सवालात हैं या आपको लगता है कि इस टॉपिक पे मजीद बात होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आज की वीडियो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, आपको ये कैसी लगी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।